साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 16 नवंबर 1947 को देश का पहला बजट पेश किया गया, जिसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और सरकार की आमदनी का एक हिस्सा इनकम टैक्स से आता है। यह वही टैक्स होता है जिसे आप सरकार को अपनी कमाई से अदा करते हैं। और जानते हैं, आजादी के वक्त देश में 1500 रुपए तक की आमदनी ही टैक्स फ्री ही थी। लेकिन बाद में आयकर व्यवस्था में कई बदलाव वक्त बदलते किए गए। तो इसीलिए आज हम इसी तर्ज पर जानेंगे कि देश में अब तक के सफर में इनकम टैक्स कितना बदल गया। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में जिस बजट को हमारे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया, वो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। इसके बाद से बजट में केंद्र सरकार की ओर से आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया जाने लगा। देश में एक वक्त ऐसा भी आया जब बच्चों की संख्या के आधार पर किस शख्स को कितना टैक्स देना है, ये तय होने लगा। दरअसल देश में आयकर का इतिहास कई और मायनों में भी दिलचस्प रहा है। केंद्रीय बजट 2024 और 25 में वित्त मंत्री की ओर से किए गए ऐलानों के बाद अगर किसी नौकरी पेशा टैक्स पेयर की सालाना आय 7,75,000 रुपए है तो उसे टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के मुताबिक 75,000 रुपए घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपए रह जाती है। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आमदनी सरकार ने टैक्स फ्री की हुई है। यानी अगर किसी शख्स की मंथली सैलरी 64,000 या 64,500 रुपए के आसपास है तो उसे नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं। अब एक्सपर्ट के मुताबिक बजट 2025 में वित्त मंत्री से 10 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो इतनी आमदनी को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की मांग की जा रही है। वहीं 2023 और 24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए टैक्स का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया था। टैक्स का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए कर दिया गया था, जो नई टैक्स रिजीम को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस दौरान सुपर रिच टैक्स को भी घटाकर 37% कर दिया गया था। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मियों के लिए लीव इनकैशमेंट की सुविधा में इजाफा करके उसे 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया गया था। और अगर आपको याद हो तो नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से लागू किया था, जिसमें नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे, लेकिन टैक्स में मिलने वाले सारे डिडक्शंस और छूट खत्म कर दिए गए थे। और भारत में आजादी के बाद से टैक्स के मामले में अलग अलग सरकारों ने कई बदलाव किए, जिनका आम आदमी पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि इनकम टैक्स वो रकम है जो किसी व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई से बचाकर सरकार को देनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। वो और बात है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा रिपोर्ट थी और इसीलिए 1500 रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री की गई थी। अब उस वक्त देश 1955 में जी रहा था। जनसंख्या बढ़ाने के लिए पहली बार देश में शादीशुदा और कुंवारों के लिए अलग अलग टैक्स फ्री इनकम रखी गई। इसके तहत शादीशुदा लोगों को 2,000 रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और कुंवारों के लिए यह लिमिट 1,000 रुपए ही थी। इसके बाद वक्त आया 1958 का, जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर इनकम टैक्स में छूट दी गई और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया। और शादीशुदा होने पर अगर बच्चा नहीं है तो 3,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन एक बच्चे वाले लोगों के लिए 3,300 रुपए और 2 बच्चों पर 3,600 रुपए की इनकम टैक्स फ्री की गई थी। और अब वो वक्त आया जब देश 100 रुपए की कमाई पर 97.75 पैसे टैक्स लगाने लगा था। ये वक्त था साल 1973 और 74 का, जब भारत में इनकम टैक्स की दर सबसे ज्यादा थी। उस वक्त इनकम टैक्स वसूलने की ज्यादा से ज्यादा दर 85% थी और सरचार्ज मिलाकर ये रेट 97.75% तक पहुंच जाता था। 2 लाख रुपए की आमदनी के बाद हर 100 रुपए की कमाई में से सिर्फ 2.25 पैसे ही कमाने वाले की जेब में जाते थे।
बाकी 97.75 सरकार रख लेती थी। हालांकि बाद के दौर में अलग अलग सरकारों ने लोगों पर इनकम टैक्स कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। फिलहाल देश में इनकम टैक्स के 2 टैक्स रिजीम को फॉलो किया जाता है, जिसमें नई टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए करीब 7,75,000 रुपए की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर। तो अब नई टैक्स रिजीम से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब आप ये जब जान ही गए हैं कि देश में इनकम टैक्स कब कब और कैसे बदला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।